हेलो दोस्तों, मैं संजीव, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये: भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है: अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 600 ईस्वी पूर्व। अब एक बार हम थोड़े से सिक्के के बारे में जान लेते हैं। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कलकत्ता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले कागजी मुद्रा कौन जारी किया था और कब जारी किया था। भारत में 18वीं शताब्दी में पहले मुद्रा के तौर पे सोने एवं चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए थे। सीसा का सिक्का सातवाहन वंश में आया है, आपको पता होगा, प्रथम ईस्वी के आसपास में आया था। 6ठी शताब्दी में सिक्के को पुराण कहा जाता था या कारसापन या पन कहा जाता था। तो जो सबसे पहले सिक्के जारी हुए थे वो कब हुए थे? तो 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। नीचे है, इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे? और ये क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में 2003 में। तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु भी थे। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था। इसके अलावा प्रसेनजित भी महात्मा बुद्ध के समय थे। प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह बिंबिसार से किया था और काशी को दहेज में दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। कहाँ 1 और 3? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राजाओं का उदय हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे की खोज, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन मार्ग प्रशस्त किया गया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। चूँकि मगध साम्राज्य में लोहे का खोज हो गया था और लोहे की खोज लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी। यही कारण था कि ये आगे जाकर मगध साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली बन जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य में राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आप हर्यक वंश पढ़ के रखे होंगे। मगध साम्राज्य में 3 वंश था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार अवंती के राजा चंडप्रदुत्त से युद्ध करते हैं और चंडप्रदुत्त और बिंबिसार दोनों में से कोई नहीं हारता। बाद में दोनों मित्र बन जाते हैं और चंडप्रदुत्त को जब पीलिया रोग होता है तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजते हैं यहाँ पर पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। तो ये होगा अवंती। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अवंती को किसने जीता था? तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद अवंती भी था, गुजरात के क्षेत्र में था, और इसे जीतकर जो मिलाया था मगध में वो थे हमारे शिशुनाग। नेक्स्ट, आई होप कि आपका आंसर सही हो रहा होगा। मैं इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर अगर हर्यक वंश मगध साम्राज्य नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग के बारे में बात किया जा रहा है। अंग महाजनपद, तो 16 महाजनपद था भारत में। 16 में से 2 महाजनपद हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र में था और एक दक्षिण भारत में था जो अस्मक के नाम से जाना जाता था। बिहार में 3 महाजनपद था: वज्जी, अंग और मगध। अंग को बिंबिसार जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिए थे और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिए थे। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया है? शिशुनाग ने किसको अपने क्षेत्र में विलय नहीं किया है? अवंती, वत्स, दोनों या काशी? ये याद रखना, नहीं यहाँ पे दिया गया है शब्द। तो इसका आंसर अवंती को तो जीत के मिलाया था, तो ये तो अभी हम देखे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर अवंती जीता है तो ऑब्वियस ही बात है वत्स भी जीता होगा, तो वत्स भी जीता है, यानी काशी को इसने नहीं जीता था। काशी को मिलाया है अजातशत्रु। काशी वो क्षेत्र है जो प्रसेनजित जिसके शासक थे। बिंबिसार की जब विवाह होती है तो प्रसेनजित काशी को दे देते हैं बिंबिसार को,
है ना, महाकोसला से विवाह होता है। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अभी हमने बात किया था काशी का विलय अजातशत्रु करेंगे, जो बिंबिसार के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात करना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पुराण और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, सर्वक्षत्रांतक एवं एकराट की उपाधि धारण की, यह भी बिल्कुल सही है। गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ थी, ये भी सही है। अच्छे से स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आता है। जैसे महापद्मनंद के बारे में बोला गया है कि उन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा गया है और एकराट कहा गया है। सर्वक्षत्रांतक का अर्थ पूछा गया है तो याद रखिएगा, क्षत्रियों के नाश करने वाले को सर्वक्षत्रांतक कहते हैं और सर्वक्षत्रांतक के नाम से महापद्मनंद जाने जाते थे। और महापद्मनंद का उत्तराधिकारी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराएंगे चाणक्य की सहायता से और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका एक शासन था जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था? अगर सिकंदर की आक्रमण की बात करें तो सिकंदर आक्रमण कब किया है? 326 BC में, है ना। और सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हो गई थी बेबीलोन में। सिकंदर भारत में मात्र 19 महीने तक रह पाया था। और सिकंदर सबसे पहले तक्षशिला पे आक्रमण करता है और अम्भी उसके सामने घुटने टेक देता है। राजा पोरस के साथ युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे, जो हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी और सिकंदर के समय मगध में नंद वंश का शासक था और नंद वंश में भी धनानंद शासन कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा बीसवीं पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यानी पहली शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा मगध। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया। नेक्स्ट, अगर आप लाइक नहीं किए तो कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव है? ईरानी आक्रमण, सिकंदर आया था ना, तो उसके प्रभाव क्या हुए थे? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, बिल्कुल। अशोक इसी के माध्यम से तो अपनी जनता को संबोधित करता था। ईरानियों का छत्रप प्रणाली का प्रचार किया, ये भी सही है। घंटा आकार का गुंबद का कला का प्रचार हुआ, बिल्कुल सही। अजातशत्रु स्तूप का निर्माण करते हैं, स्तूप इसी तरह का होता है ना, घंटे के आकार का। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षिका होती थी वो स्त्री होती थी, ना कि पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के बारे में पूछ रहा है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर लगाइएगा। अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज स्लो कर लीजिए, और अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो वीडियो को तेज कर लीजिए। चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था, बिल्कुल सही। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। और इनमें से क्या पूछ रहा था? नहीं था ना। यूनान क्यों बनाएगा? सिकंदर तो आया और भारत से चला गया, क्योंकि सिकंदर की सेना पहले ही बोल दी कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे और अब किसी से युद्ध नहीं करेंगे। तो सिकंदर भारत में किसी भी प्रकार का शासन की स्थापना नहीं कर सका था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोनिया कहा जाता है? सोनिया मतलब होता है नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला। तो ये और कोई नहीं होंगे, हमारे बिंबिसार साहब होंगे। हर्यक वंश के संस्थापक। मगध में 3 वंश हुआ था। बिंबिसार को सोनिया कहा जाता है। विवाह के जरिए अपने राज्य का विस्तार ये किए थे। ये 3 शादी किए थे, कौशल से, वज्जी से और मद्रकुल की रानी क्षेमा जो पंजाब की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है? उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। तो भयानक सेना का स्वामी था नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। 2 लाख इसकी स्थल पैदल सेना थी,
6000 इसके हाथी थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? नियाकर्स की बात करें तो ये सिकंदर का जल सेनापति था, याद रखिएगा। एनीसिक्रिटस ये भी सिकंदर का सेनापति था। एरिस्टोबुलस ये भी सिकंदर के साथ आया था। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पिता। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था और इन्होंने ही भारत की समृद्धि के बारे में जिक्र किया था, जिसको पढ़कर सिकंदर जैसे कई लोग भारत में आए थे भारत को लूटने के लिए। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रोणिया के संचालन को क्या कहा जाता है? श्रोणियों के संचालक यानी सेना के संचालन को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था श्रेष्ठीन। ऐसा शब्द अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, आई होप कि आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा। गृहपति का अर्थ क्या है? मौर्य साम्राज्य में गृहपति को क्या कहा जाता था? गृहपति धनी किसान को उस समय गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे उसके पुत्र द्वारा मार दिया गया? यानी वो पहले अपने पिता की हत्या किए और उसका पुत्र उसे मार दिया था। तो कौन थे ये? कुनिक के नाम से जाने जाते थे। अब तक आप जान गए होंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए थे और इसका पुत्र जो उदायन है उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। और लिच्छवी किधर रहते थे? तो मगध में वज्जी साम्राज्य जो था बिहार के क्षेत्र में, वो लिच्छवी क्षेत्र था। नेक्स्ट, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। अब एक एक करके मिलान कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ 1 का 4, पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र, इसके बाद कौशल का हो जाएगा साकेत और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो एक बौद्ध ग्रंथ था और एक जैन ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय था और जैन ग्रंथ के कौन से पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहेलखंड? ये आपके लिए। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में करना। देखते हैं ये महाजनपद अगर आप पढ़े हो तो इसका आंसर कितने लोग सही कर पाते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, अब भी तो कुछ मेहनत कर लो। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बितस्ता कहा जाता था? जैसे रावी को परुस्नी कहा गया है, सरस्वती को इरावती कहा गया है, उसी तरीके से बितस्ता कहा जाता था झेलम नदी को। और ये एनडीए का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? अग्रमीज किसे कहा गया है? ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद को अग्रमीज कहा गया है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरीके का मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा हिस्ट्री का, टॉपिक वाइज भी। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता देना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, मगध अच्छे से आप पढ़ लेना। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज यहीं तक, धन्यवाद।